हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ DL हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। अभी हम 2-3 दिन का ब्रेक लेकर फिर वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में काफ़ी मूवमेंट हो चुका है। अगर हम वीरवार की बात करें तो यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद में डाउन साइड का एक मोमेंटम करने के बाद इसने अपसाइड का मोमेंटम दिया और फिर ये डाउन आया। तो यहाँ पर लगा था कि ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ चुका है, बट ऐसा नहीं हुआ है। और अगले दिन यानी कि सोमवार को 2 दिन का बीच में ब्रेक आया, सैटरडे संडे, और फिर इसने डाउन साइड बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद में सोमवार को मार्केट बीच में कुछ टाइम के लिए रुक भी गया और यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्कुल रुक चुका था। यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन दिखा भी नहीं। तो इन 2 दिनों में एक दो छोटे छोटे ट्रेड्स, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेड्स लिए गए, ऑप्शन शॉर्ट के भी, और जो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में भी ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम को समझने का जो एक तरीका था वो समझ में आ गया कि आप ट्रेड कब करें और कब नहीं करें। तो आज का हम देख लेते हैं। आज का जो बैंक निफ्टी देखिए आप, कंसोलिडेट हुआ मॉर्निंग में, लगभग उसी जोन में कहेंगे कि जहाँ पर कल एक डाउन लगाया और क्लोजिंग दी, उसी के बीच में ओपन हुआ। और कल की डाउन जो एक पॉइंट था वहीं तक लो लगाकर फिर इसने अपसाइड का मूव दिया। लेकिन कल की क्लोजिंग को क्रॉस नहीं करते हुए फिर से डाउन आया और कल के लो को ब्रेक करते हुए वहीं पर कंसोलिडेट करके और फिर से रिवर्स किया है इसने और अपसाइड में जाकर अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो मे बी अगर ये कल जो हम देखें कि बुधवार को अगर ये सोमवार का हाई क्रॉस कर देता है तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम इसमें मिल सकता है। बट अगर ये यहीं से मान लीजिए कि ये ट्वीज़र टॉप या ट्वीज़र टॉप जैसी सिचुएशन बनाता है, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक हाई है और यहाँ भी एक हाई है, तो ये डाउन साइड का सिनेरियो भी हमारे पास क्रिएट कर सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बन रही है, मीन्स प्राइस डाउन आ रहा है। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ जो सेंटिमेंट लग रहा है वो डाउन साइड का है, बिकॉज जो कैंडल पैटर्न है वो यही कह रहा है कि अभी ये डाउन आ सकता है। तो मोस्टली ये आ सकता है कि ये डाउन ही आए। लेकिन अगर ये यहीं पर सस्टेन करता है और अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता, मीन्स लगभग 33,100 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये अपसाइड का मूव हमें दिखा सकेगा। कल की मॉर्निंग में ही अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे कि ये डाउन साइड आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर इस गैप को आपको वेट करना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है मार्केट के मोमेंटम का। तो अब हम चलते हैं कि हमने आज ट्रेड कैसे किया और कल स्टॉक्स में हमें कैसे मूवमेंट मिल सकते हैं। यहाँ पर है AU बैंक का चार्ट। यहाँ पर आप AU बैंक में देख रहे हैं कि पहले AU बैंक ने अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो यहाँ पर ये जो जोन था ये कंसोलिडेशन जोन था जो कि कल भी रहा इसका, इसलिए इसको ट्रेड करने को अवॉइड किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फिर वेट किया कि साइकोलॉजिकल लेवल तक आ जाए। एक बार 1100 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आया और इसको ब्रेक करने की कोशिश भी की, लेकिन अभी कैंडल पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए एंट्री करना सही नहीं समझा कि एक बार कैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल बन रही है नेक्स्ट, जब इसने लो ब्रेक किया तभी एंट्री ली गई, जो कि 1090 के आसपास हुई। और उसके बाद डाउन साइड का जो टारगेट था वो ऑफकोर्स इसी जोन में कहीं रहा। तो यहाँ पर मुझे लगभग 11 से 12 पॉइंट मिले जो मैंने बुक किया। उसके बाद में मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया, बिकॉज आप देख रहे हैं कि थोड़ा और डाउन आने के बाद उसी लेवल के आसपास जो हम कंसोलिडेशन जोन बोल रहे थे वहीं पर कंसोलिडेट करके फिर इसने अपसाइड की मूवमेंट कर दी और अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब इसमें भी सेम, जैसा कि बैंक निफ्टी में हम एनालाइज कर रहे हैं कि वो डाउन भी आ सकता है और अप भी जा सकता है, सेम इसमें भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है। अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है, मीन्स इस लाइन के नीचे अगर ये प्राइस क्लोज कर देता है तो ये डाउन आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ट्वीज़र टॉप, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ 2 ही है, ये हमारे पास ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ से ये वापस रिजेक्शन लेगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही मान लीजिए कि सस्टेन करता है और फिर अप साइड जाता है तो ये इस जोन को भी गैप को भी फिल कर सकता है। और उसके बाद अगर ये जाता है बड़ा लेवल तो ये 1160 तक जा सकता है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। एक्सिस बैंक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद वहीं पर सस्टेन करने लगा, लेकिन एंट्री तब तक नहीं बनती जब तक ये कल की क्लोजिंग को क्रॉस नहीं कर दे या फिर कल के लो को क्रॉस ना कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने, इसने लो को क्रॉस करने की कोशिश की पर हो नहीं पाया। यहाँ पे कैंडल पैटर्न नहीं बना, इसलिए हमने एंट्री नहीं की। उसके बाद ये डाउन आया। तो यहाँ पर जब ये डाउन आ रहा है और जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया, एक छोटी एंट्री के लिए यहाँ पे एंट्री हो गई 656 के करीब। उसके बाद में ये डाउन आया है, जब आप ये देख सकते हैं कि इस कैंडल के आसपास
44 से 45 के बीच में मैंने इसको एग्जिट किया है। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा। उसके बाद में इसने यहीं से रिवर्स किया और फिर अपसाइड का भी एक अच्छा मोमेंटम किया है, लेकिन इसको हमने ट्रेड नहीं किया। तो अभी भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस एक लेवल पे आके रुका है जो कि कल की क्लोजिंग थी। अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है तो हम इसमें एक बड़ा टारगेट देख पाएंगे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। ज़रूरी नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास जाए, लेकिन उसके आसपास। और अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन आता है तो जितना ये अप गया है उसका हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हो सकता है ये 50% आए, लेकिन स्विंग क्योंकि यहाँ तक है तो 654 तक ही डाउन आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं ICICI बैंक की तरफ। इसमें आज एक भी ट्रेड नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ स्टडी सही रही क्योंकि ये जो मोमेंटम आया था और क्योंकि गैप डाउन हुआ था तो ये इसी फ्लो में ही ऊपर जाना चाहिए था। ये स्टडी थी और ऐसा ही ये गया और अपने जो कल का जो एक जोन बना था वहीं से इसने रिजेक्शन ली और डाउन साइड आया। फिर जो कल का लो था उसको क्रॉस करने की कोशिश की पर कोई भी कैंडल कंफर्मेशन नहीं था और फिर से अपसाइड की मूवमेंट देखकर कल की जो हाई था उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही दिया। तो अब अगर ये कल का सीन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होने की सिचुएशन में मीन्स ये होगा कि ये प्राइस को चेक कर चुका है और अब ये ब्रेक कर रहा है, तो ये अपने गैप को फिल करने के लिए भी जा सकता है। लेकिन अगर ये अपने लो को क्रॉस करता है तो फिर हमें डाउन साइड में वापस पहले 656 का टारगेट और फिर हम 650 तक का टारगेट देख पाएंगे। उसके बाद है JSW स्टील। इसमें आज एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला मॉर्निंग में ही, क्योंकि अगर हम कल का चार्ट देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक M पैटर्न जैसी कुछ शेप यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये आप देख सकते हैं, ये M पैटर्न शेप यहाँ पर दिखाई दी। ये कल की क्लोजिंग तक हो गया था, कंफर्म हुआ आज की ओपनिंग पर कि ये इसके लो को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर एक SL रखकर 638 प्लस का और 634 के लगभग इसमें एंट्री हो गई थी। तो लगभग 5 पॉइंट का SL रहा और उसके बाद डाउन साइड में एंट्री ले ली थी, शॉर्ट किया था इसको और टारगेट जो रहा वो ये लो रहा पहला ही जो 625 के आसपास रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 9 से 10 पॉइंट मिले जबकि 5 पॉइंट का SL था। तो यहाँ पर 1:2 आराम से टारगेट मिला है। और उसके बाद देख सकते हैं आप अगर हम 15 मिनट पे चलें तो यहाँ पर इसने फिर से वापस से ये 630 तक हाई आया और फिर से इसने लो लगाया है। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप SL ट्रेल करते हैं तो, लेकिन ओवरऑल 10 पॉइंट भी JSW स्टील में मोर देन 1% है, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वापस अपसाइड गया और कंसोलिडेट करके इसने अपनी क्लोजिंग दिया। तो कल जो सीन हो सकता है वो ये है कि ये इसी जोन में एक बार कंसोलिडेट करे। डाउन साइड में अगर आपका व्यू बनता है तो वो 628 को क्रॉस करने के बाद ही बनना चाहिए, और अपसाइड में अगर आप व्यू बनाते हैं तो पहला लेवल हो सकता है 632 का और दूसरा लेवल हो सकता है 635 का, क्योंकि ये यहाँ पर वीक में हाई लग चुका है। तो तभी आप अपना अप साइड का व्यू बनाएं। टारगेट जो रहेगा वो ऐसे में स्विंग्स ही रखेंगे। यहाँ पर ये स्विंग काफ़ी बड़ा है 612 से 13 का, लेकिन आप इसका हाफ रख सकते हैं। जो ओवरऑल ये मोमेंटम आया इसका 50% हम डाउन साइड का व्यू रख सकते हैं अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है। तो अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो पहला स्विंग 640 के आसपास है और दूसरा स्विंग हमारे पास 646 के आसपास है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।